जब भी हम किसी सो मच इन लव कपल को देखते हैं तो हमारे मन से ये आवाज़ आती है कि वाओ, दे आर सो लकी टू हैव ईच अदर, दे आर मेड फॉर ईच अदर। पर कहा जाता है कि ना तो कोई रिश्ता परफेक्ट होता है और ना ही कोई इंसान परफेक्ट होता है। हर रिश्ते को परफेक्ट बनाने की कोशिश होती है। हर इंसान परफेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। ये जो सो मच इन लव कपल्स होते हैं ना, आपको नहीं पता कि ये ऐसे क्यों होते हैं। ये ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में ये सोच लिया है कि हमें परफेक्ट कपल बन के रहना है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी बातें भुलाई हैं, बहुत सारे रूल्स फॉलो किए हैं और वो दोनों मिलकर निरंतर इस रिश्ते को कामयाब बनाने में लगे रहते हैं। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत। सबसे पहले तो मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे बहुत सारे लोगों ने रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आइए आज बात करते हैं, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ। किस तरह से हम एक हैप्पी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं जिसमें खुशियाँ हो, मधुरता हो और एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट हो। कैसे हम भी एक मोस्ट डिज़ायरेबल कपल बन सकते हैं, आइए जानते हैं। एक रिलेशनशिप्स को लेकर के वर्कशॉप चल रही थी। बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसमें ये डिस्कशन चल रहा था कि कौन सा रिश्ता हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो किसी ने कहा माँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी ने कहा नहीं नहीं पिता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई बोला कि बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, किसी ने कहा कि बॉयफ्रेंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बात का कोई आंसर नहीं निकल रहा था। तो काउंसलर ने कहा चलो हम एक खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा कोई भी एक वॉलंटियर आ जाओ और उन्होंने एक वॉलंटियर को बुलाया। वो एक लड़की थी, मैरिड लड़की थी। वो आई और उन्होंने उनसे कहा कि आप इस बोर्ड पर कोई भी अपनी लाइफ के 30 लोगों के नाम लिखो जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसने सोच करके अपने सहयोगियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, माता पिता, फैमिली, परिवार वालों के नाम उसमें लिख दिए। तो वो 30 नाम थे जो उसके जीवन में इम्पॉर्टेंट थे। उसके बाद काउंसलर ने बोला कि अब आप इनमें से 10 नाम हटा दीजिए जो कि कम इम्पॉर्टेंट है। तो उसने थोड़ा सोचा और अपने सहयोगियों के नाम हटा दिए। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और अंत में सिर्फ 4 नाम उस बोर्ड पर बचे थे और वो 4 नाम थे उसके माता पिता, पति और बच्चे का नाम, जो कि उसका इकलौता बेटा था। अब ये 4 नाम बचे थे और काउंसलर ने बोला कि अब आप इसमें से 2 नाम और हटा दीजिए। अब वो लड़की घबराई, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से नाम हटाऊं। पूरी क्लास में सन्नाटा हो गया। उस लड़की ने बहुत सोचा और झिझकते हुए, कांपते हुए हाथों से उसने अपने माता पिता का नाम वहाँ से हटा दिया। अब वहाँ पर सिर्फ 2 ही नाम लिखे हुए थे, एक उसके हस्बैंड का नाम और एक उसके इकलौते बेटे का नाम। काउंसलर ने कहा कि अब आपको इसमें से भी कोई एक नाम चूज करना है। वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसके आंखों से आंसू निकल गए। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर भी वो बहुत देर तक उन दोनों नामों को देखती रही और कुछ सोचकर उसने अपने बेटे का नाम वहाँ से हटा दिया। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही नाम रह गया था और वो था उसके हस्बैंड का नाम। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सब क्लास में खलबली मच गई। काउंसलर ने उसको पानी पिलाया और उसको उसकी जगह पर बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद जब क्लास नॉर्मल हुई, वो लड़की थोड़ी नॉर्मल हुई, तो काउंसलर ने उससे पूछा कि आपने अपने पति का ही नाम क्यों चूज़ किया। उस लड़की ने आंसू पोंछे और बहुत शांत भाव से उसने बोला कि मैंने बहुत सोचा और थैंक यू कि आपने ये प्रोसेस मुझसे करवाया, क्योंकि इसके बाद आज मैं इस बात को जान पाई कि सिर्फ मेरे हस्बैंड ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ में मैं पूरा जीवन शेयर करूँगी। मेरे माता पिता कुछ समय के बाद मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। मेरा बेटा भी बड़ा होकर के मुझे छोड़ के जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जिसके साथ मैं अपने जीवन का एक एक पल बिताऊंगी, जिसके साथ मेरी हर खुशी जुड़ी हुई है, जिसके साथ मैंने अंत तक अपना ओल्ड एज तक जिसके साथ जीना है, वो सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो रिश्ता है मेरे हस्बैंड के साथ मेरा। गेटिंग ओल्ड विथ समवन इज़ ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप।
शादी के 2-3 साल तक तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रहती है, पर उसके बाद सब कुछ धीरे-धीरे बदलने लगता है। लाइफ में वो स्पार्क नहीं रहता। आइए आज मैं आपको अपने 20 साल के रिलेशनशिप काउंसलिंग एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखे, ऐसे 6 सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप भी एक हैप्पी कपल बन सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो 6 सीक्रेट्स। सबसे पहला सीक्रेट है कि नेवर ट्राई टू चेंज योर लाइफ पार्टनर। याद कीजिए कि जब आप कोर्टशिप पीरियड में थे, शादी से पहले का जो पीरियड होता है, उस समय आप कैसे कपल थे, या शादी के तुरंत बाद आप कैसे कपल थे। एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे से बातें करने वाले, एक दूसरे को टाइम देने वाले और एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखने वाले। जो चीज़ दूसरे को पसंद है वो बात आपको पता होती थी और आप वही सब उसके लिए करना चाहते थे जो उसको पसंद है। लेकिन शादी के बाद क्या हो जाता है, हम दूसरे को अपने जैसा बनाने में लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरे, वो हमारे जैसा बन जाए। मुझे अपनी ही एक बात याद आ गई। मेरी नई नई शादी हुई थी। एक्चुअली शादी से पहले मैं बहुत टॉम बॉयिश लड़की थी, बिकॉज़ मैं बहुत एडवेंचर कैंप्स में रहती थी, हॉस्टल में रहकर पढ़ी थी। घर में बहुत ज़्यादा रही नहीं, तो घर के काम करने की बहुत ज़्यादा आदत भी नहीं थी। घर आती थी तो हेल्पर्स होते थे, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। मेरी एक आदत थी कि मैं नहा करके टॉवल बेड पर छोड़ देती थी और घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं उस टॉवल को सुखाती थी। कुछ दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि वो टॉवल मुझे सूखा हुआ ही मिलता था, वो बेड पर होता ही नहीं था। घर में मैं और मेरे हस्बैंड, हम 2 ही लोग थे। तो मैंने अगले दिन ध्यान दिया, तो मैं जैसे ही नहाकर आई, इन्होंने मेरा टॉवल उठाया और बाहर सुखा दिया। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, ना उन्होंने कभी मुझसे कुछ कहा, ना मैंने कुछ कहा, पर हाँ, अगले दिन से मेरी वो आदत बदल गई। सबसे पहले मैं जा कर के उस टॉवल को ही सुखाती थी। इस तरह से मैंने अपनी एक आदत बदली। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कभी नहीं कहा कि आप यहाँ पर टॉवल क्यों रखते हो, बेड ख़राब हो जाएगा, गद्दा गीला हो जाएगा। उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसको सुखा दिया और मैंने सीख लिया। याद रखिए कि आप कभी किसी को बदल नहीं सकते। अगर आप किसी को कहेंगे कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आप इसे ठीक करो, तो उसके अंदर ईगो आ जाएगी और वो उस काम को कभी भी नहीं करेगा। आप खुद को ही बदल सकते हैं, आप सिर्फ स्वयं को बदल सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे के अंदर कुछ भी चेंज लाना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो है प्यार। इंसान सिर्फ और सिर्फ प्यार में बदलता है। यदि आप किसी को पॉइंट आउट करेंगे कि आपकी ये गलती है, आप इसको ठीक कीजिए, तो रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और ईगो की वजह से एक दूसरे से लोग दूर हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो जैसा है, आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें। दूसरा सीक्रेट रूल है कम्युनिकेट एंड कीप द लव अलाइव। बहुत सारे रिश्ते सिर्फ इसी वजह से टूट जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से बात करना कम कर देते हैं या तो बंद कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि घर में बात ही नहीं होती, बातें होती हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में कोई बात नहीं होती। आप महसूस कीजिए, थोड़ा सोचिए कि पहले आप एक दूसरे के बारे में बात करते थे। तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आज तुमने क्या किया, आज तुमने क्या नहीं किया। लेकिन आज बात किसकी होती है? घर में बच्चों ने क्या किया, घर के और मेंबर्स ने क्या किया, दोस्तों के साथ क्या बात हुई, ऑफिस में क्या बात हुई। लेकिन क्या आप एक दूसरे के बारे में बात करते हैं? आप अपने आप से आज ये सवाल पूछिए। आप एक रूल बना लीजिए कि घर में कितनी भी बिजी क्यों ना हो, आप ऑफिस से कितना भी थक कर क्यों ना आए, आप घर के काम से कितना भी थके हुए क्यों ना हो, लेकिन आप 15-20 मिनट या आधा घंटा एक दूसरे के पास ज़रूर बैठेंगे और एक दूसरे से अपने बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक दूसरे के बारे में बात करेंगे और आई लव यू कहना तो कभी भी ना भूलें। ये वो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं जो दुनिया में हर इंसान सुनना चाहता है। तो बिना झिझक के अपने लाइफ पार्टनर को हर रोज़ ये 3 मैजिकल वर्ड्स ज़रूर बोलें। थर्ड सीक्रेट है फॉरगिवनेस, माफ़ करने की आदत। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ लड़ाई नहीं होती, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि लड़ाई ना करें, बिल्कुल खूब लड़ाई कीजिए, आर्ग्यू कीजिए, लेकिन माफ़ करने की हिम्मत रखिए और माफ़ी मांगने की भी हिम्मत रखिए। कहा जाता है कि अ हैप्पी मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ 2 फॉरगिवर्स। यदि आपकी गलती है तो माफ़ी मांग लीजिए और यदि आपकी गलती नहीं है तो चुप रहिए।
एक सीक्रेट रूल या प्रैक्टिस जो बहुत ज़्यादा वर्क करती है वो ये है कि आप अपने इस झगड़े को अगले दिन तक मत लेके जाइए। याद रखिए, अ हैप्पी मैरिज रिक्वायर्स बोथ स्पाउसेस टू मेक स्मॉल sacrifices readily and cheerfully. The fourth rule is to have respect and care for each other. कहते हैं ना कि प्यार का कोई पैमाना नहीं होता, एक फिक्र, एक ख्याल और सम्मान ही बताता है कि वो गहरा कितना है। मेरा ये मानना है कि प्रेम का आधार रेस्पेक्ट ही होती है। अगर किसी भी रिश्ते में रेस्पेक्ट और केयर नहीं है तो उसमें प्यार बहुत देर तक टिकता नहीं है। आप एक दूसरे से झगड़ा करें, आर्ग्यू करें, लड़ाई करें, कुछ भी करें, लेकिन एक लिमिट को कभी भी क्रॉस ना करें। ना तो कभी अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर हाथ उठाएं और ना ही कभी कोई बुरी बात बोलें, ना अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करें। क्या आप जानते हैं ये बातें मन को लगती हैं और कहे हुए शब्द और एक्शंस कभी भी रिवर्स नहीं होते। फिफ्थ गोल्डन रूल इज़ अप्रिसिएशन। समय बीतने के साथ साथ हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हमें अपने पार्टनर की इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है कि हम उसको अप्रिशिएट करना या उसकी तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। याद कीजिए, शुरू में आप एक दूसरे की कितनी तारीफ़ करते थे। आप अपने दोस्तों के सामने अपने लाइफ पार्टनर के पुल बांधते नहीं थकते थे। फिर अब क्या हो गया? अक्सर घर की लेडीज़ की ये आदत होती है कि वो अपने परिवार में अपनी माँ से या अपनी बहन से जब भी अपनी मन की बात करती हैं तो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के बारे में भी बात करती हैं और हर तरह की बात करती हैं। इस आदत को छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सुखी वैवाहिक जीवन जिएं तो अपने घर वालों से अपने लाइफ पार्टनर की बात करना बंद कर दें। ये रूल दोनों पर फॉलो होता है, हस्बैंड पर भी और वाइफ पर भी। हस्बैंड्स की आदत होती है वो अपने दोस्तों के बीच में बैठकर अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बात करते हैं। मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो, आपकी लाइफ सुंदर बनी रहे, तो एक दूसरे की बात किसी और से करना बंद कर दीजिए। अपने घर की बात, अपने बेडरूम की बात, एक दूसरे की बात कभी भी किसी और से ना करें। और जहाँ तक एक दूसरे की बात है तो एक दूसरे को खूब अप्रिशिएट करें, छोटी छोटी बातों के लिए तारीफ़ करें। अब लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल, एम्ब्रेस चेंज एंड बी अ टीम। जो भी परिवर्तन आपके जीवन में हो रहे हैं उनको आप खुशी से एक्सेप्ट कीजिए और आप दोनों एक टीम की तरह काम कीजिए। क्या आप जानते हैं डाइवोर्स के लिए आए हुए कपल्स की एक ही सबसे बड़ी शिकायत होती है कि ही इज़ नॉट द सेम पर्सन आई मैरिड टू। ये व्यक्ति अब वो है ही नहीं जिससे मैंने शादी की थी, वो ऐसा था ही नहीं, ये अब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, हर इंसान बदलता है, सराउंडिंग्स के साथ, सिचुएशंस के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हम सब फिज़िकली चेंज होते हैं, मेंटली चेंज होते हैं, हम मैच्योर होते हैं, हम ग्रो करते हैं और हम पहले जैसे नहीं रहते, और ये दोनों के साथ होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये सिर्फ दूसरे के साथ ही नहीं हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। चेंजेस दोनों में आते हैं। तो जो कपल्स एक दूसरे को चेंज के साथ में एक्सेप्ट करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, और जो हमेशा क्रिप करते रहते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, वहाँ पर कभी खुशी रह ही नहीं सकती। आप इस बात को समझिए कि पहले सिर्फ आप दोनों थे, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, आपका परिवार का एक्सटेंशन हुआ। आप इस चीज़ को ऐसे देखिए कि ये सब आपका ही एक्सटेंशन है, आपके प्यार का ही एक्सटेंशन है। हमारी मैरिड लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं, इन फेजेस को समझिए। ये फेज़ आएंगे और चले जाएंगे। बच्चे आज छोटे हैं, कल थोड़े बड़े हो जाएंगे, उसके बाद कॉलेज में चले जाएंगे, फिर उनकी भी शादियां हो जाएंगी, वो भी सेटल हो जाएंगे। पर आखिर तक क्या रहेगा? जो रहेगा वो सिर्फ एक चीज़ रहेगी और वो है आपका रिश्ता, आप दोनों का प्यार, आप दोनों का साथ। यही टीम वर्क है। अगर आप इसको टीम वर्क की तरह करेंगे, एक दूसरे का साथ दे करके करेंगे, तो आप इसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एक चीज़ बस याद रखिए कि हर चीज़ से बड़ा आपका रिश्ता है, हर इमोशन से बड़ा आपका रिश्ता है, हर दूसरे रिश्ते से बड़ा आपका रिश्ता है, क्योंकि आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है और आप एक दूसरे की ताकत हैं। आप दोनों एक टीम की तरह काम करें, एक टीम की तरह अपने रिश्ते को संभालें। जहाँ एक कमज़ोर पड़े वहाँ दूसरा उसकी ताकत बने, स्ट्रेंथ बने, और एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर कीजिए। कई बार हम अपनी तो प्रॉब्लम्स कहना चाहते हैं लेकिन हम दूसरे की प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहते। आप अपनी प्रॉब्लम कहिए,
दूसरे की प्रॉब्लम समझिए। इट इज़ सेड दैट अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज़ अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। आप दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। अगर आप ये 6 गोल्डन रूल्स अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपको वो डिज़ायरेबल हैप्पी कपल बनने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल ऑलवेज बी अ हैप्पी कपल एंड यू विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग मैरिड लाइफ। अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम सब अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं और वो है अनकंडीशनल लव। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ चाहते हैं, हम उसको देना नहीं जानते। जिस दिन आप देना जान जाएंगे वो आप अपने आप पाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो आप इसको उन सबसे शेयर कीजिए जो इसका फ़ायदा ले सकते हैं, जिसको इनको सुनने से कुछ चेंज आ सकता है जिनके जीवन में। क्योंकि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ समाज में बदलाव लाने के लिए बनाया गया है और मेरी यही कोशिश है कि मैं जो भी पॉजिटिविटी मेरे पास है मैं उसको इस यूनिवर्स को दे सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप भी मुझसे कोई और भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।